मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी एज 17 ईयर्स है और जिसका नाम एशली है। और वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है। वो छोटे बच्चों की केयर टेकर होती है, इसलिए वो अपनी जॉब पर जा रही होती है। अगले सीन में हमें एक 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ल्यूक होता है। वो अपने बेड पर बैठा होता है और वो अपने दोस्त गैरेट को बता रहा होता है कि मैं एशली से बहुत प्यार करता हूँ और आज रात उससे रोमांस करने वाला हूँ। गैरेट उसको कहता है कि तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो। लियो के पेरेंट्स एक पार्टी पर जा रहे होते हैं। ल्यूक की मोम एशली को ल्यूक के केयर टेकर के तौर पर रखती हैं और उसे कहती हैं कि ल्यूक का ख़ास ध्यान रखना। उसे नींद में चलने की आदत है और साथ ही वो एक पेंसिल ल्यूक के दरवाजे के बाहर रख देती हैं कि इसे नॉक करके ल्यूक को चेक करती रहना। फिर वो सब समझाकर पार्टी पर चले जाते हैं। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है जिसका नाम रिकी होता है। वो एशली को रात के लिए बुलाता है मगर वो मना कर देती है। उसके बाद एशली किचन में जाती है और वहाँ जाकर उसे एक स्पाइडर नज़र आता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और वो ल्यूक को कहती है कि इसे मार दो, लेकिन वो स्पाइडर को मारता नहीं है। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद कर देता है और बाहर लॉन में जाके छोड़ देता है। इसके बाद एशली कपड़ों को मशीन में डालती है और फिर से रिकी से बात करने लग जाती है। उसे ऐसे बात करता देखकर ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ड्रिंक करने लग जाता है। एशली जब देखती है कि ल्यूक ड्रिंक कर रहा है तो वो उससे बॉटल लेकर किचन में फेंकने चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि घर का पिछला डोर खुला हुआ है। वो उसे बंद करने जाती है तो फिर किचन में आकर रिकी से बात करने लग जाती है। बात करते करते उसका रिकी से झगड़ा हो जाता है। फिर वो कॉल बंद कर देती है और ड्रिंक की बोतल को फेंकने के बजाय खुद पीने लग जाती है। तब वहाँ ल्यूक भी आ जाता है। फिर वहाँ किसी का फ़ोन आ जाता है। एशली फ़ोन पिक करती है लेकिन कोई बात नहीं करता। आगे से फिर वो फ़ोन रख देती है। ल्यूक के साथ टीवी लाउंज में बैठकर वो एक हॉरर मूवी देखने लग जाती है। मूवी देखते हुए ल्यूक एशली को कहता है कि उसे रिकी जैसे लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। इस पर एशली कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता, इसलिए इन सब से दूर रहो। ये सब कहते हुए उसे याद आता है कि उसने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था। वो जल्दी से डोर पर जाती है तो वहाँ डिलीवरी बॉय पहले से ही खड़ा होता है पिज़्ज़ा लेकर। ये सब देखकर वो डर जाती है कि मैंने तो अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर ही नहीं किया था, तो अभी ये कैसे आ गया। ल्यूक पिज़्ज़ा पकड़ते हुए कहता है कि ये डैड ने ऑर्डर किया होगा। फिर डोर बंद करते हुए एशली को अपने पीछे सेंटा का स्टैचू नज़र आता है। वो डर जाती है, उसे घर से बाहर करते हुए डोर बंद कर देती है। फिर वो पिज़्ज़ा खोलकर खाने लगते हैं तो ल्यूक कहता है कि इसे मशरूम से एलर्जी है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें मशरूम से एलर्जी है और तुम्हारे डैड ने मशरूम वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। फिर वो मूवी देखने लग जाते हैं। जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो ल्यूक अपना हाथ एशली की थाई पे रखता है और शोल्डर पर अपना हेड रख देता है। एशली ल्यूक को पीछे करके कहती है कि मुझसे दूर रहो। फिर फ़ोन आता है तो एशली फ़ोन पिक करती है। एक आदमी फ़ोन पर कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो जल्दी से बाहर देखकर आती है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो अपने पीछे देखती है तो सेंटा का स्टैचू खड़ा होता है। वो देखकर डर जाती है कि उसे तो वो अभी घर से बाहर निकाल कर आई थी। फिर वो ल्यूक को अपना मोबाइल अपनी तरफ फेंकने का कहती है। वो जल्दी से मोबाइल फेंकता है तो फ़ोन पानी में गिर जाता है। फिर डोर पर बेल होती है। वो वहाँ देखते हैं तो कोई नहीं होता। फिर कोई तेज़ी से ल्यूक को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। फिर खुद भी गिर जाता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि गैरेट होता है। एशली बहुत गुस्सा करती है कि तुम हमें कब से डरा रहे हो। इतनी देर में सीढ़ियों से आवाज़ आती है, कोई चीज़ के टूटने की आवाज़। वो तीनों डर जाते हैं। फिर एशली हाथ में चाकू लिए गैरेट और ल्यूक के साथ ऊपर देखने जाती है। वहाँ किसी ने विंडो को ब्रिक के साथ तोड़ दिया था। सर्विस लाइन के कटने की वजह से नेट का कनेक्शन भी ख़त्म हो गया था, जिससे फ़ोन काम नहीं कर रहा था। फिर एशली ल्यूक को साथ लेकर निकल जाती है, किसी से हेल्प मांगने, गैरेट को वहीं छोड़कर। वहाँ वो देखती है कि उसकी गाड़ी का टायर भी पंचर है। वो परेशान हो जाती है। फिर गैरेट आता है एक ब्रिक लेकर जिस पर लिखा होता है यू लीव और यू डाई। ये देखकर गैरेट वहाँ से भाग जाता है। एशली उसे रोकती है लेकिन वो चला जाता है। फिर गोली के चलने की आवाज़ आती है जिसका मतलब ये होता है कि गैरेट मर चुका है। फिर एशली को एक साया नज़र आता है। वो दोनों डरते छुप जाते हैं जहाँ बहुत से स्पाइडर्स होते हैं। एशली बहुत डर रही होती है और गिरने लगती है, लेकिन ल्यूक उसे बचा लेता है। ल्यूक अपने फादर की गन निकाल लेता है और दोनों ल्यूक की कबर्ड में छुप जाते हैं। इतने में वहाँ एक शख्स आता है जिसने मास्क पहना होता है। एशली जब गौर करती है तो उसे पता चलता है कि ये मास्क ल्यूक का है।
वो कबर्ड से बाहर आती है और उस आदमी को मास्क हटाने का बोलती है। जब वो मास्क हटा देता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गैरेट होता है। ये ल्यूक का प्लान होता है कि एशली को डराएँगे और वो एशली को डराकर उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। एशली ये जानकर ल्यूक को कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो और तुम्हें अपने दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। ये कहकर वो जाने लगती है तो ल्यूक एशली के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। एशली को जब होश आता है तो वो चेयर पर बैठी होती है और इसके हाथ बंधे होते हैं। ल्यूक उसे कहता है कि मेरे साथ ट्रूथ और डेयर खेलो। एशली उसे जवाब में कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो और देखना तुम्हें इन सब के लिए जेल होगी। ल्यूक कहता है कि मैं एक समझदार इंसान हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मुझे इन सब से कैसे निकलना है। वो गैरेट के साथ ट्रूथ और डेयर खेलता है जिसमें वो उसे टास्क देता है कि तुम्हें एशली को टच करना है। ल्यूक एशली की तरफ बढ़ता है और उससे पहले कि वो उसे टच करता, गैरेट उसको आकर हाथ लगाने लग जाता है। ल्यूक जल्दी से उसे रोक देता है और दोनों दोस्तों में लड़ाई होने लगती है। ल्यूक गैरेट को कहता है कि मेरे अलावा एशली को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये कहते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एशली वहाँ पर एक टॉर्च देखती है और कोशिश करके उसे साथ वाले घर में मारने लग जाती है ताकि वो लोग उसे देखें और उसकी मदद को आएँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। वो दोनों वहाँ वापस आ जाते हैं। इसी दौरान डोर पर बेल बजती है। एशली चलाने की कोशिश करती है। गैरेट उसके मुँह पर हाथ रख देता है और टेप लगा देता है। डोर पर रिकी होता है। वो कहता है कि एशली ने मैसेज करके उसे यहाँ बुलाया है। ल्यूक उसे कहता है वो तुमसे बहुत गुस्सा है। रिकी कहता है अच्छा ठीक है, ये फ्लावर एशली को दे देना। ल्यूक जैसे ही फूल पकड़ने के लिए दरवाज़ा खोलता है, रिकी अंदर आ जाता है। फिर वो एशली के बारे में उससे पूछता है तो ल्यूक उसे बताता है वो ऊपर वाले रूम में है। वो एशली को ढूँढने ऊपर जाता है तो ल्यूक उसके सर को पीछे से बैट से हिट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जल्दी उठता है और ल्यूक को मारने लग जाता है। इसके बाद रिकी ल्यूक को बैट मारने ही वाला था कि वहाँ गैरेट गन लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों रिकी को भी बांध देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रिकी को भी ल्यूक ने एशली के नंबर से मैसेज करके बुलाया था और ये ल्यूक का ही प्लान था। लेकिन गैरेट को इस प्लान का नहीं पता होता। ल्यूक एशली का फ़ोन एक्वेरियम से निकालकर एशली को देता है और कहता है कि वो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर डायल करके उसे यहाँ बुलाए। इसके लिए एशली मना कर देती है। फिर ल्यूक खुद ही ऐसा करने लग जाता है। एशली अपना एक हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एशली के हाथ से खून गिरने लगता है। ल्यूक जब ये देखता है तो एशली को देखने आने ही लगता है। रिकी यूरिन कर देता है। ल्यूक रिकी का यूरिन साफ़ करने लगता है। रिकी ऐसा इसलिए करता है कि एशली अपना हाथ पूरी तरह छुड़ा ले और ल्यूक का उस पर ध्यान ना जाए, और एशली हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और अपने पाँव को भी खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक और गैरेट वापस आ जाते हैं और रिकी को स्मोकिंग करने का कहते हैं। जब रिकी स्मोकिंग करता है तो गैरेट और ल्यूक बहुत खुश होते हैं और उसको लाउंज में ले जाते हैं। ल्यूक एक पेंट का कैन के साथ एक रस्सी को बांध देता है और वो कैन एक तरफ से गिराता है जहाँ रिकी बैठा होता है, ताकि कैन रिकी के सर पर लगे और वो मर जाए, लेकिन वो बच जाता है। तभी एशली अपने आप को पूरी तरह छुड़ा लेती है। रिकी एशली को हेल्प के लिए बुलाता है। एशली गन लेकर आती है और कहती है कि रिकी को छोड़ दो, लेकिन उसी टाइम कैन आकर रिकी के सर पर लगता है और वो मर जाता है। उस वक्त एशली को पता चलता है कि गन खाली है। एशली वहाँ से भागती है तो ल्यूक उसके पीछे जाकर चेयर से हिट करता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसे लड़कियों का एक ग्रुप नज़र आता है जो क्रिसमस सॉन्ग गा रही होती हैं। इससे पहले एशली उन लड़कियों में शामिल होती तो ल्यूक उसे पकड़ लेता है और उसे लाइट्स के साथ बांध देता है। फिर वो ल्यूक ये भी बताता है कि उसे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है और गैरेट को कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूँगा। फिर वो एशली के एक्स बॉयफ्रेंड से निमटने जा रहा होता है। कहता है कि एशली पर नज़र रखे। ल्यूक एशली के फ़ोन से एशली और एशली के एक्स बॉयफ्रेंड जेरमी की फ़ोटो अपलोड कर देता है। जेरमी ये सोच रहा होता है कि वो एशली से कैसे मिलेगा। वो गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद एशली से मिल रहा होता है। जेरमी को गाड़ी से उतरते देखकर एशली चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। ल्यूक जेरमी को एक लेटर देकर कहता है कि ये एशली ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो जैसे ही लेटर पढ़ने लगता है तो ल्यूक जेरमी के गले में रस्सी डालकर उसे मार देता है। गैरेट ऊपर विंडो से ये सब देख रहा होता है। ल्यूक को देखकर उसे एहसास होता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो एशली को कहता है कि वो उसे घर छोड़ने जा रहा है, जिससे ये सब ठीक हो जाएगा।
गैरेट कहता है कि वो मज़ीद ल्यूक का साथ नहीं देगा और वो उसे यूज़ कर रहा था। ये कहकर वो वायर्स को काटने लगता है जिससे एशली को बांधा होता है। तो वहाँ ल्यूक आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एशली को हाथ लगाने की। वो ये कहकर गैरेट को शूट करने लगता है और साथ ही ये कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने पर। फिर ल्यूक गैरेट को भी मार देता है और एशली के कंधे पर सर रखकर कहता है कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और क्योंकि वो मेरा बहुत ख़्याल रखती है। जब एशली उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो एशली को चाकू से मारने लगता है। फिर ल्यूक सारी चीज़ों पर जेरेमी जो एशली का एक्स होता है उसकी फिंगर प्रिंट लगा देता है कि पुलिस को लगे कि ये सारे मर्डर जेरेमी ने किए हैं। फिर वो पेंसिल को उसी जगह रखकर अपने रूम में जाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाता है। जब ल्यूक के पेरेंट्स घर आते हैं तो वो सारी डेड बॉडीज़ को देखकर डर जाते हैं और जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। फिर वो ल्यूक को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होता है और सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। पुलिस आती है और एशली को दिखाते हैं जिसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि एशली अभी ज़िंदा है और ल्यूक को अपनी मिडल फिंगर दिखाती है। ल्यूक एशली को ज़िंदा देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो बहुत परेशान है एशली के लिए और वो उससे मिलने जाता है। और यहाँ मूवी बहुत से सवालों के साथ एंड हो जाती है कि क्या एशली मर जाएगी या ल्यूक के सारे राज फाश कर देगी।